नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2022 के जो शिफ्ट 1 का पेपर था जीके क्वेश्चन का, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 जो है कल अपलोड किए थे। देखिए, काफ़ी डिटेल में वीडियो हो गई थी, इस वजह से जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लेंथी ना करके छोटे छोटे दूँ, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देख पाओ। ठीक है, तो हमारे दो पार्ट में हर डे का, जैसे 5 तारीख का हमने शिफ्ट 1 को पढ़ा, शिफ्ट 2 को पढ़ेंगे तो 2 दिन में 2 पार्ट रहेंगे, शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे तो 2 पार्ट में जाएंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो पार्ट 2 में इसमें हम आपको स्टैटिक जीके भी करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे, ताकि अगर अपकमिंग एग्जाम में आपके शिफ्ट में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कर पाओ। और दोस्तों, अगर आप एमटीएस 2023 का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विजय नीति को तैयार किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। डलहौजी ने विजय नीति को तैयार किया था। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, विजय नीति को डलहौजी ने उन निर्भर राज्यों को हड़पने के लिए विजय नीति की शुरुआत की जिनके शासक की मृत्यु उनके उत्तराधिकारी के लिए एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हुई थी। तो विजय नीति किसने शुरुआत की थी? डलहौजी ने। किसके लिए? राज्यों को हड़पने के लिए। याद रखिएगा। अगला देखिए डलहौजी के बारे में। 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए और डलहौजी ने सुशासन की नीति भी पेश किया। तो डलहौजी ने क्या किया? एक तो विजय नीति को स्टार्ट किया और सुशासन की नीति को भी पेश किया। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन है वह भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। कैनिन देखो, लॉर्ड कैनिन के बारे में। तो लॉर्ड कैनिन ने भारत के प्रथम वायसराय के रूप में भी कार्य किया था। कार्नवालिस ने फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ थे। अगला है, कार्नवालिस ने बंगाल और भारत के अन्य भागों में भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। उन्होंने हिंदुओं के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। मैं स्क्रीन को एक बार क्लीन कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले आप रिवीजन कर दीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। महाराजा दलीप सिंह के बीच में ब्रिटिश साम्राज्य और दलीप सिंह के बीच में 1846 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखो, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था कब? 1845 से और 1846 तक। यह ब्रिटिश और सिख साम्राज्य यानी कि पंजाब के जो साम्राज्य थे सिख साम्राज्य, उनके बीच में हुआ था। युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था और लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था, यानी कि लाहौर का संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 7 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच वर्ष 1846 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लाहौर संधि पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्राकृतिक बोल रहा है ना, कृत्रिम बोल रहा, सॉरी कृत्रिम, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कृत्रिम मतलब मैन मेड, यानी कह सकते हैं किसी के द्वारा बनाया गया हो। तो क्या है इसमें? देखिए, वन जो है अपने आप बनता है, झील जो है अपने आप बनता है किसी वजह से, कोई आदमी के द्वारा नहीं बनाया जाता। लेकिन बगीचा जो है हम खुद बनाते हैं ना। हमें अगर मन हुआ अपने गार्डन में, अपने घर के आगे में कुछ गार्डन बनाने का, तो हम क्या करते हैं? आराम बना देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन इसे मानव द्वारा और बनाया और नियंत्रित किया जाता है। बाग हुआ, जैसे खेत हुआ, एक बगीचा हुआ और एक मानव निर्मित जलाशय हुआ, कुआं हुआ। तो ये सभी के सभी कौन से हैं? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? किस राज्य में हुई थी दोस्तों? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा, जैसे कि नाम से पता है, ओडिसी नृत्य कहाँ से होगा? ओडिसी से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। देखो, तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? तो भरतनाट्यम है। केरल का कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के महत्वपूर्ण ये
नृत्य है और आंध्र प्रदेश के कौन सा है तो कुचिपुड़ी है। और एक आता है दोस्तों कथक, ध्यान रखिएगा कथक या तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत या फिर आप कहे तो कौन सा उत्तर प्रदेश यूपी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा था बहुत इजी सा, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 8384063632 इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर में, और लिख दीजिएगा सर यूट्यूब से आए हुए हैं, मतलब आप बस यूट्यूब लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आप यूट्यूब से आए हुए हैं, ठीक है। और कोई दोस्त हो आपके भाई बहन हो जो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे शेयर कीजिएगा जरूर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ चाहे तो आप दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे 2,35,000 फॉलोअर्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली जीके और करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, करंट अफेयर दिया जाएगा, सारी चीज़ें पीडीएफ जो होगा फ्री ही होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल। देखिए वित्तीय वर्ष होता है कि भारत में एक वर्ष, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें को इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। वित्तीय वर्ष यानी भारत में यह एक वर्ष के 1 अप्रैल से अगले आगामी वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। यह सरकार के बजट, वित्तीय नियमों और वित्तीय नीतियों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड नहीं कि जनगणना से रिलेटेड। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात के संबंध में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 लगभग 940 थी, ऑप्शन में जो था 940 दिया गया था। 2001 की बात करें तो 1000 पुरुषों में से 933 महिलाएं थी, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, 7 का इंक्रीज है, सॉरी 10 का इंक्रीज है, ये तो अप्रॉक्स में है, 10 का इंक्रीज हुआ। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां प्रश्न पूछा था, अंत्योदय अन्न योजना को सरकार द्वारा किस चीज के लड़ने के लिए शुरू किया गया था। तो कह सकते हैं आप गरीबी के लिए, नाम से पता चल रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना किससे लड़ने के लिए किया गया होगा, तो गरीबी से लड़ने के लिए स्टार्ट किया गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बेरोजगारी नहीं होगा, 2 इसका राइट आंसर है। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। वर्तमान में यह 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हिस्सा है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न के लिए पात्र है, यानी कि प्रति परिवार 35 किलो अन्न जो है प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट से। अंत्योदय अन्न योजना के तहत अत्यधिक सब्सिडी दर पर खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था। तो सारनाथ में दिया था, अपने 5 शिष्यों को दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश और उनके 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। पहले उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, धर्म का पहिया घूमना इसका अर्थ होता है। पहले धर्मोपदेश में बुद्ध ने बौद्ध धर्म की प्रवृत्ति त्रिमूर्ति के 2 तत्व दिए थे। एक तो धम्म दिया था, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा होता है। दूसरा दिया था संघ, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और मठ वासनियों का क्रम को बताया गया था, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी उन्हें क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। पहले कितना था दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 10 को ऐड किया गया था, लेकिन बाद में 86 में संविधान संशोधन जब हुआ था, कौन सी ईयर में, 2000 में, है ना। तो उस वक्त 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया था, और वो क्या था, 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिटेल के बारे में, आइए इसके डिटेल देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करती है। 1976 में 42वां संशोधन में को अधिनियम बनाया गया, और इस
संशोधन ने संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 4A यानी कि 4A को ऐड किया, या फिर आप कह सकते हैं 4 का, है ना, को ऐड किया गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद है अर्थात 51 क यानी कि 51A, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का एक संहिता निर्दिष्ट की गई है। 86वें संशोधन अधिनियम में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये भी क्या है, वो मौलिक कर्तव्य है, और ये 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य है, 11वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है पानी में अघुलनशील है। तो पानी में जो अघुलनशील है, देखो नमक घुल जाता है। आप खुद बताइए, इतना ईजी ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन इतने इजी दिए गए थे कि आप नहीं भी पता है तब भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे। जैसे नमक घुलनशील है, पानी में घुल जाता है, चीनी ये भी घुल जाता है, दूध ये भी घुल जाता है। तो ऑप्शन ए जो है चाक पाउडर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अघुलनशील है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनिक नाम CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट चाक के रूप में भी जाना जाता है, CaCO3 को चौक के रूप में भी जाना जाता है। कैल्साइट के रूप में खनन PVC के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पूरक है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में जो है अघुलनशील है, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन के बीच स्थित विद्युत आबंध पानी के अणुओं द्वारा विलयन से दूर होने के लिए बहुत मजबूत होते हैं। वैसे आप इतना डिटेल में नहीं भी जानोगे तो आप ऑप्शन से इजीली कर पाओगे, क्योंकि जो ये 3 ऑप्शन है वो इजीली पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 11वां नंबर का, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaHCO3 इसका राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है क्या है, NaHCO3। रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाने वाले बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा एक सफेद और क्रिस्टलीय नमक है जो बाइकार्बोनेट आयनों और सोडियम धनायन से बना होता है, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको इन 11 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश किया हूं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश किया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखे होंगे तो उम्मीद करता हूं आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल को इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर कोई दोस्त हो जो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।